क्या जीवन में आप पाना चाहते हैं? ख्याल आया उसी संबंध में थोड़ी आपसे बात करूंगा तो उपयोगी होगा। मेरे देखे जो हम पाना चाहते हैं उसे छोड़कर और हम सब पाने के उपाय करते हैं, इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा फलित होते हैं। जो वस्तुतः हमारी आकांक्षा है, जो हमारे बहुत गहरे प्राणों की प्यास है, उसको ही भूलकर और हम सारी चीजें खोजते हैं और इसलिए जीवन एक वंचना सिद्ध हो जाता है। श्रम तो बहुत करते हैं और परिणाम कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। दौड़ते बहुत हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हैं। खोदते तो बहुत हैं, पहाड़ तोड़ डालते हैं लेकिन पानी के कोई झरने उपलब्ध नहीं होते, जीवन का कोई स्रोत नहीं मिलता है। ऐसा निष्फल श्रम से भरा हुआ हमारा जीवन है। इस पर ही थोड़ा विचार करें, इस पर ही थोड़ा विचार आपसे मैं करना चाहता हूं। क्या है हमारी खोज? यदि हम अपने पर विचार करेंगे, देखेंगे, आंखें खोलेंगे, तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्या हम खोज रहे हैं? शायद साफ ही हमें अनुभव हो कि हम सारे लोग सुख को खोज रहे हैं और लगेगा कि मनुष्य का प्राण तो सुख चाहता है। मनुष्य का ही क्यों, और सारे पशुओं की भी आकांक्षाएं सुख को पाने के लिए हैं, ऐसा हम विचार करेंगे। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रथम ही, और फिर उस पर विस्तार से आपको समझाने के प्रयास करूंगा। सुख की खोज झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वो मैं आपसे कहूंगा, और सुख हम क्यों नहीं चाहते हैं वो भी मैं आपसे कहूंगा। लेकिन आमतौर से ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। ये सुख की खोज चाहे किसी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, और चाहे ये सुख की खोज जमीन पर चल रही हो और चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में, लेकिन हमारा मन जाने अनजाने सुख के लिए पागल है। क्या कभी ये विचार किया कि आज तक जमीन पर बहुत लोगों ने सुख खोजा है लेकिन किसी ने सुख पाया है? क्या कभी ये विचार किया कि करोड़ करोड़ अरब अरब लोग जिस बात को खोज चुके हैं और असफल हो गए, क्या मैं उसमें अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा? और क्या कारण है कि सुख इतने लोग खोजते हैं लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होता है? जैसे ही किसी सुख को हम पा लेते हैं वैसे ही वो व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से ये होता है? क्या सुख का स्वभाव ऐसा है कि हम उसे पाएं तो वो व्यर्थ हो जाए, या कि असलियत यह है कि सुख की खोज में हम किसी और खोज को छिपाए रहते हैं अपनी आंखों से? सुख की दौड़ में हम किसी और बात को अपनी आंखों से ओझल किए रहते हैं। कोई और है हमारी खोज और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे ही सुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है, वैसे ही भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें किसी नए सुख की खोज शुरू करनी पड़ती है ताकि दुख को फिर भुलाया जा सके। जब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा, तो लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। सुख जब तक पाने की चेष्टा चलती है, आकांक्षा चलती है, इच्छा चलती है, तब तक तो दुख भूला रहता है। और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया और भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें नए सुख की खोज फिर शुरू कर देनी पड़ती है। सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा दुख को भुलाने का काम करती है।
सुख की खोज ज्यादा से ज्यादा एक नशे का काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, न कहीं पहुंचा सकती। सुख की कितनी ही बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। ये असंभव है, ये इतना असंगत है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। मैंने सुना है एक मुसलमान बादशाह था, एक रात अपने महल में सोया हुआ था। अंधेरी रात है, आधी रात है, ठंड के दिन है, सर्दी जोर से है। उसने देखा उसके छप्पर पर कोई ऊपर चल रहा है। पुराने जमाने के मकान थे। वह दुख में पड़ता जाता है, और जो दुख के मिटाने को खोजता है वो सुख को उपलब्ध होता चला जाता है। क्या कारण है, क्यों हम इस तथ्य को नहीं देखते कि हमारे भीतर दुख है? आप क्यों सुख को खोज रहे हैं? निश्चित ही जब आप सुख को खोज रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है और सबूत है कि आप दुखी। अगर कोई आदमी दुखी नहीं है तो सुख को क्यों खोजेगा? अगर कोई आदमी निर्धन नहीं है तो धन को क्यों खोजेगा? इसलिए जो आदमी जितना ज्यादा धन खोजता हो, जानना चाहिए उतना ही गहरा वो निर्धन होगा, नहीं तो क्यों खोजेगा? जो आदमी बीमार नहीं है वो स्वास्थ्य को क्यों खोजेगा? और जो ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य को खोजता हो, जानना चाहिए वो उतना ही गहरा बीमार। एक फकीर था, एक बहुत बड़े बादशाह से उसका बड़ा प्रेम था। उस फकीर के गांव के लोगों ने कहा कि बादशाह तुम्हें इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उनसे कहो कि गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दें। उसने कहा मैं जाऊंगा। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए मांगूंगा। वो फकीर गया, वो राजा के भवन में पहुंचा। सुबह का वक्त था और राजा अपनी सुबह की नमाज पढ़ रहा था। फकीर पीछे खड़ा हो गया, नमाज पूरी की, प्रार्थना पूरी की। बादशाह उठा, उसने हाथ ऊपर फैलाया और कहा, हे परमात्मा, मेरे राज्य की सीमाओं को और बड़ा कर, मेरे धन को और बढ़ा, मेरे यश को और दूर तक, आकाश तक पहुंचा। जगत की कोई सीमा न रह जाए जो मेरे कब्जे में न हो, जिसका मैं मालिक न हो जाऊं। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर। उसने प्रार्थना पूरी की, वो लौटा, उसने देखा कि फकीर सीढ़ियां नीचे उतर रहा है। उसने चिल्ला के आवाज दी कि क्यों वापस लौट चले? फकीर ने कहा, मैं सोच के आया था किसी बादशाह से मिलने जाता हूं, यहां देखा कि यहां भी एक भिखारी मौजूद है, और मैं तो दंग रह गया। इतनी बड़ी जिसकी मांग हो, उतना ही बड़ा वो भिखारी होगा। तो आज मैंने जाना कि जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने से कोई मालिक नहीं होता। मालिक की पहचान तो इससे होती है कितनी उसकी मांग है। अगर कोई मांग नहीं तो वह आदमी मालिक है, बादशाह है, और अगर उसकी बहुत बड़ी मांग है तो उतनी बड़ा भिखारी है। इसलिए दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ जो बहुत मांग रहे हैं, बहुत धन है और बहुत खोज रहे हैं, बहुत पद है, जानना कि भीतर बहुत निर्धन और दरिद्र होंगे, उसी को भुलाने के लिए सब उपाय कर रहे हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा धनी आदमी अपने भीतर बहुत गहरा निर्धन होता है, और बड़े से बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने भीतर बहुत दयनीय और दरिद्र होता है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के लोग जो दुनिया को जीत लेने की आकांक्षा रखते हैं, भीतर बहुत कमजोर होते हैं और अपने को जीतने में बिल्कुल असफल और असमर्थ होते हैं। ये जो मैंने कहा, ये हमारी जो खोज है, चाहे धन की, चाहे यश की, चाहे सुख की, मूलतः तो सुख की खोज है। ये हम सुख इसलिए खोजते हैं कि वो जो हमें दुख प्रतीत होता है वो मिट जाए। लेकिन क्या ये उचित होगा? क्या ये उचित होगा कि दुख भीतर है, उसे मिटाने के लिए हम सुख खोजें? या ये उचित होगा कि दुख अगर भीतर है तो उसके कारण को खोजें, पहचानें कि कौन सा कारण है मेरे भीतर जिसके कारण मैं दुखी और पीड़ित हूं, और उस कारण को मिटाएं और उस कारण से मुक्त हो जाएं? क्या ये वैज्ञानिक होगा या पहली बात वैज्ञानिक होगी? क्या कोई बीमारी हो
तो उसके कारण को खोजकर उस बीमारी को नष्ट करना होगा, या कि किसी काल्पनिक स्वास्थ्य को खोजने के लिए हिमालय और पहाड़ों पर जाना।